गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सावन महात्म्य के अनुसार सावन सोमवार का एक दिन का व्रत करने से पूरे वर्ष के व्रत करने का फल प्राप्त होता है। यहाँ तक कि सावन के महीने में केवल एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान कर लिया जाए तो पूरे वर्ष के स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जी हाँ भाई और बहनों, सावन के महीने का शास्त्रों में ग्रंथों में बहुत ही ज़्यादा महात्म्य बताया गया है। भगवान शिव शंकर सावन के महीने में अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जबकि प्रसन्नता की अवस्था में अगर कोई पूजाएँ साधनाएँ की जाएँ तो भगवान और भी जल्दी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सावन सोमवार व्रत करने के बारे में। सावन सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है, क्या विधि होती है, क्या नियम होते हैं, सावन सोमवार व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने शामिल की है। तो नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, क्योंकि इसी तरह के धार्मिक वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चलिए जानते हैं सावन सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है। तो जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है व्रत का संकल्प लेना। तो संकल्प करना तो आपको सभी बताते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको संकल्प के बारे में क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कुछ मुख्य बातें बताने वाली हूँ। तो संकल्प पर जो है हमारा उद्यापन भी निर्भर करता है, इसलिए संकल्प को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इसीलिए मैं इस बात पर फोकस कर रही हूँ। तो अगर आप सावन के कई वर्षों तक जो है सोमवार व्रत करना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी संख्या निश्चित है, आप नहीं जानते हैं कि मैं अगले कितने वर्षों तक सावन सोमवार का व्रत कर पाऊंगी, तब आपको किस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए। उसके लिए आपको हाथ में चावल फूल और थोड़ा सा जल डालना है। हाथ जोड़कर आपको बोलना है कि मैं यथाशक्ति यथा संख्या सावन सोमवार व्रतों को करने का संकल्प लेती हूँ। इस प्रकार से बोलते हुए आप जो है चावल फूल छोड़ दीजिए। यथाशक्ति मतलब होता है कि जैसी मेरी शक्ति होगी, यथा संख्या मतलब जैसी संख्या होगी, जैसी शक्ति वैसी संख्या में सावन सोमवार का व्रत करूँगी। तो इस प्रकार से आपको संकल्प लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इसी वर्ष केवल सावन सोमवार का व्रत करना चाह रहे हैं तो आपको केवल बोलना है कि मैं इस वर्ष जो है सावन में पड़ने वाले सभी सोमवार व्रतों को करने का संकल्प लेती हूँ। अब देखिए संकल्प में अंतर क्या हो जाता है। अगर आप अनिश्चित संख्या या फिर कई वर्षों तक जो है सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तब आपको केवल एक ही बार उद्यापन करना होगा। लेकिन अगर आप केवल इसी वर्ष का संकल्प लेंगे तो आपको हर एक वर्ष सावन सोमवार व्रत का उद्यापन करना होगा। तो इसलिए संकल्प जो है महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से संकल्प करने के बाद भगवान शिव शंकर का आवाहन ध्यान करके षोडशोपचार विधि से आपको पूजा विधि करनी चाहिए। पूजा के संबंध में आप सभी का सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम भगवान शिव शंकर की फोटो में यानी कि प्रतिमा में उनकी पूजा विधि कर सकते हैं या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि भगवान शिव शंकर को जलधारा अत्यंत प्रिय होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु को आभूषण और भगवान शिव शंकर को जलधारा अत्यंत प्रिय होती है। तो जब जलधारा प्रिय होती है तो अगर आप फोटो में पूजा करेंगे तो जलधारा से अभिषेक तो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए भगवान शिव शंकर का जल से अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो अगर शिवलिंग ना हो तो आप मार्केट से एक शिवलिंग लेके आएँ, छोटा सा अंगूठे के बराबर होना चाहिए, आप घर के अंदर रख सकते हैं। तो अगर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग लाते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आप एक शिवलिंग लेके आएँ और इसके बाद जो है भगवान का आवाहन कर लें, ध्यान कर लें और आप जो है विभिन्न प्रकार के अभिषेक उनको कराएं। तो अगर आप मार्केट से भी शिवलिंग नहीं ला पा रहे हैं तो इसका भी एक सरल सा उपाय है कि आप मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और मिट्टी के शिवलिंग में जो है आप रोज आवाहन ध्यान करके भगवान शिव शंकर की षोडशोपचार विधि से पूजा विधि करें। देखिए सबसे बड़ी आप सभी की समस्या ये आती है, परेशानी आती है कि आसपास नदी या जल स्रोत नहीं होता है। तो आप लोग पूछते हैं कि हम पूजा विधि करने के बाद जो है शिवलिंग का विसर्जन कहाँ पर करें। तो इसका भी मैं आपको उपाय बता दी हूँ। अगर आपके आसपास जो है नदी वगैरह नहीं है तो आप एक गमला लें, गमले में आप पानी डालें और उसके बाद उसमें गंगा जल डालें और इस गमले में जो है आप शिवलिंग का विसर्जन हर बार कर सकते हैं। गमले को आप घर के बाहर रखें और जब आप पूरे सोमवार जो है पूजा कर लें तो गमले में मिट्टी एकत्र हो जाएगी। इसके बाद जो है आप किसी नदी या जल स्रोत में मिट्टी को डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस गमले में एकत्र मिट्टी किसी भी नदी या जल स्रोत में नहीं डाल पा रहे हैं तब आप इस गमले में कोई फूल वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस गमले की मिट्टी कभी भी किसी के पैरों में नहीं आनी चाहिए। आज नहीं बल्कि कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमेशा उस गमले में पुष्प वगैरह लगे रहने दें। मैं हर एक वीडियो में आप सभी को भगवान को विदा करने की विधि भी बताती हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो चेक कर लीजिएगा तो कैसे भगवान को विदा किया जाता है और उसके बाद जो है आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो दिन डूबने से पहले भगवान का विसर्जन किया जाता है, तो इस प्रकार से आप विसर्जन कर दें। चलिए अब भोजन के विषय में बात करते हैं कि सावन सोमवार व्रत में कैसा हमें भोजन करना चाहिए। तो पहले के ज़माने में जो है सावन के सोमवार में गेहूं के आटे की
रोटी खाई जाती थी उसको बोला जाता था अगाकर, यानी कि बिना तवा चढ़ाए, यानी कि जैसे कि बाटी बनती है तो ले से जो है रोटी बनाई जाती थी उसको सीधे आंच पे सेका जाता था, इसको अगाकर बोला जाता था। तो अगाकर में घी लगाकर और गुड़ ये सारी चीज़ें खाई जाती थी। तो आज के ज़माने में भी जो है आप रोटी, और अगर रोटी नहीं खाना चाहते तो पराठा खा सकते हैं, पूड़ी खा सकते हैं, डालडा या फिर रिफाइंड ऑयल का यूज़ आप कर सकते हैं। इस तरह से आप अन्न का भी उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल किया जाता था। लेकिन कई लोग फलाहार से अगर रहना चाहते हैं तो आप फलाहार से भी रह सकते हैं। देखिए, अगर आप अन्न ग्रहण करते हैं, कई लोगों का सवाल ये आता है कि हम दिन में जो है पानी वगैरह पी सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल, अगर निशक्तता की अवस्था है, वैसे तो मैं कहूँगी कि पानी नहीं पीना चाहिए। जितनी ज़्यादा कठिन तपस्या होती है उतनी जल्दी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप निसंकोच जो है पानी पी सकते हैं। चाय कॉफ़ी के लिए कहूँगी कि त्याग करना चाहिए, हर एक चीज़ व्रत में त्याग करना चाहिए। लेकिन सिर दर्द करने लगता है लोगों का, तब इस अवस्था में जो है आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं और कई फल वगैरह ले सकते हैं। पूरा भोजन यानी पेट भर भोजन दोपहर में भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्रत में जो है संतोषजनक भोजन नहीं करना चाहिए कि एकदम पेट भर जाए। तो रात्रि में भी ऐसा भोजन ना करें कि एकदम पेट भर जाए। तो आप फलाहार से भी व्रत कर सकते हैं और अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर फलाहार की बात करूँ, फलाहार में क्या क्या चीज़ें, तो आम, केला, सेब, संतरा, हर एक फल आप ग्रहण कर सकते हैं। साबूदाना ग्रहण कर सकते हैं और सिंघाड़े का आटा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है कि इस व्रत में हम नमक ले सकते हैं या नहीं। तो देखिए, हर एक व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए। जब आप कठिन व्रत करते हैं, पूरे दिन अगर आप भूखे रह रहे हैं तो एक चीज़ का त्याग तो करना चाहिए। तो नमक का आप त्याग करें। और नहीं कर पा रहे हैं, थायराइड है किसी को, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तब आप अगर मतलब नहीं कर पा रहे हैं तो आप नमक ले सकते हैं। उसमें भी आपको सेंधा नमक लेना चाहिए। वैसे तो नमक का त्याग करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सेंधा नमक ले सकते हैं। जिस तरह से आपको पूरे दिन व्रत करना चाहिए। चलिए, व्रत के कुछ और नियमों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अन्य व्रतों की तरह ही इस व्रत के भी नियम होते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि व्रत के दिन हम कम से कम बोलें। जब हम कम से कम बोलेंगे तो किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे। और व्रत की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, वो होती है व्रत से संबंधित देवी देवताओं के मंत्रों का जाप। तो अगर आप एक पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, और महिला हैं तो ओम शिवाय नमः। रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर रुद्राक्ष की माला भी ना हो तो मन में ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप पूरे दिन करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मंत्रों का जाप किया जाए, कम से कम आप किसी से बात करें। इसके अलावा किसी भी व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो कोशिश करें कि लोगों से कम वार्तालाप की जाए, इससे आपकी एनर्जी भी सेव हो जाएगी और किसी से झगड़ा भी नहीं होगा, आप शब्द भी आप नहीं कहेंगे। साथ ही साथ व्रत में सोना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों ग्रंथों के अनुसार व्रत में सोना निषेध बताया जाता है, तो नहीं सोना चाहिए। आप पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप करें और पूरे दिन भगवान के स्मरण में जो है अपना दिन व्यतीत करें। इसके अलावा अगर व्यवस्था हो तो कोशिश करें कि अग्नि प्रज्वलित करके जो भी आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वो आप अग्नि में भोग अवश्य लगाएं। भोग इत्यादि लगाने के बाद अगर घर में कन्या हो, आसपास घर के गाय हो, तो कन्या को, गाय को खिलाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। तो इन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। और इसके बाद अगर आप इसी वर्ष केवल रह रहे हैं तो चौथे या फिर पाँचवें जो भी लास्ट सोमवार पड़ता है उसमें आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। सावन सोमवार के से रिलेटेड मैंने बहुत सारे, कम से कम 6-7 वीडियो बनाए हुए हैं। शिव जी की पूजा से संबंधित भी बहुत सारे वीडियो हैं। 10-20 वीडियो आपको शिव जी की पूजा से संबंधित प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे। हर एक चीज़ पे वीडियो बनाया हुआ है, तो उन वीडियो को चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर ज़रूर किया करिए।